उपस्थित परम सौभाग्यशाली जिज्ञासु वृंद, भगवान के श्री मुख से श्रवित रसामृत का नित्य है निरंतर रसास्वादन करके अपने जीवन को आनंद प्रदान करते जिज्ञासु वृंद, ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि परमात्मा देव ने हमारे ऊपर विशिष्ट कृपा की है, जिसके कारण ये समस्त संशयों का हरण करने वाला श्रीमद् भगवद गीता रूपी शास्त्र हमें प्रदान किया। इस दिव्य शास्त्र का रसपान करके जीवन में कोई संशय नहीं रहता, और जब संशय नहीं रहता तो मस्तिष्क तनाव से भी रहित हो जाता है, क्योंकि संशय है तो इस मन में हलचल है, हलचल है तो दुख है, और जब संशय विरहित मन हो जाता है तो हलचल समाप्त हो जाती है। अर्जुन का मन संशयों से संयुक्त है। किम कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन है। किम कर्तव्य विमूढ़ अर्थात मेरे लिए क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, वह इसका निर्णय नहीं कर पा रहा है। क्या करूं, कैसे करूं, दुविधा में हूं, इधर जाऊं उधर जाऊं। ये जो ऐसी हमारे मन की स्थिति होती है, इसी को संशयात्मा कहते हैं। और भगवान कहते हैं जो संशयात्मा होता है, संशयात्मा विनश्यति। भाव क्या है ये बात कहने का? भाई संशय तो सबके मन में है, कोई ऐसा नहीं जिसके मन में शंका ना हो। संसार में अक्सर देखने में आता है। तो भगवान कहते हैं अगर एक भी शंका आपके मन में है और उस शंका को लेकर के शरीर को पूरा कर रहे हैं तो मरना ही पड़ेगा। इसलिए सीधा सूत्र है संशय रहित हो जाना। जब कोई संशय रहे ही नहीं, काहे को लेकर, तो चिंतन करें संशय किसके कारण से होते हैं। संशयों का कारण यह तो ये शरीर होता है, यह इस शरीर के संबंधी होते हैं। गो गोचर जहां लग मन जाए। मन कहां जाता है? शरीर और शरीर के संबंधी हो गए। नहीं, फलाने को तो हम जानते भी नहीं, जिसको जानते नहीं उसे मानते नहीं, तो उसमें मन कहां जाता है? जिसके साथ हमने किसी भी प्रकार का मित्रता का, शत्रुता का संबंध स्थापित कर लिया, अपने पराई का संबंध स्थापित कर लिया, भले हमने कभी उसे देखा ना हो, सुना ना हो, फिर भी हम संबंध, हवाई संबंध स्थापित कर लें, तो कहते मरना पड़ेगा, विनाश होगा ही शरीर का। यहां पर शरीर के विनाश की बात है।
क्योंकि जब तक संशय है तब तक शरीरों के विनाश चलते रहे। इसलिए कहते हैं सबसे पहले संशयों को दूर करो। अर्जुन ने संशय को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना की। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव पृच्छामि धर्म सम्मूढ़चेता, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता। वो काहे के विषय में संशंकित है? धर्म को लेकर। अधर्म नहीं कहा उसने। यहां पर एक बात गौर करने की, अधर्म नहीं कहा, क्योंकि अर्जुन धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है। अधर्म की तो कल्पना भी नहीं करता अपने जीवन में। जो सत्संगी लोग होते हैं, सदाचारी लोग होते हैं, वैष्णव लोग होते हैं, भगवान के भक्त लोग होते हैं, अधर्म से तो वो कोसों कहें, मैं कोसों की क्या बात हो, तो करोड़ों कोसों को दूर रहते हैं। वे अधर्म के निकट नहीं जाते। जो वास्तव में सत्संगी है और जो केवल कहने मात्र के लिए हैं, उनकी बात नहीं होती। जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन इसलिए किया है कि शास्त्र को जिएंगे, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिन्होंने सत्संग इसलिए प्रारंभ किया है जीवन में कि सत्संग से जो जीवन जीने की कला प्राप्त होती है, उसे जिएंगे। ये है, ये नहीं इधर से सुनी और इधर से निकाल दी। और जिनके मन में धारणा होती है कि हम जो सत्संग में सुनने को मिल रहा है, जो शास्त्रों में पढ़ने को मिल रहा है, उसे जीवन में उतारना है, तो उनके जीवन में उतरता है। और जब परीक्षाएं उनकी होती हैं तो उन परीक्षाओं में वो 100% सफल होते हैं। सबसे बड़ी दिक्कतें कहां आती हैं? जब व्यक्ति असफल होता है। जिस समय जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, विपरीतताएं आती हैं, प्रारब्ध का चक्र ऐसा घूमता है कि बस हर तरफ से बंधन ही बंधन, कोई इधर खींचे, कोई इधर खींचे, इधर जाए तो इधर भी नुकसान, इधर जाए तो इधर भी नुकसान, नुकसान ही नुकसान, कर्जा जिम में हो जाए। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो ये ही परिस्थितियां व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलने से कई बार रोक देती है। मन में आता है और मन में आने पर सोचता है व्यक्ति कि भाई अब करूं क्या, मेरे सामने मजबूरी है, मुझे कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन उस समय चिंतन करना चाहिए कि तेरे सामने जो परिस्थिति आई है, ये तेरे पाप कर्मों के कारण से आई है। उन पाप कर्मों का दंड तो तू अब ये भुगत रहा है, और अगर यदि अब उस पाप में और पाप शामिल कर दिया तो आगे के लिए पापों का कुआं तैयार हो गया, जिसमें डूबकर मरना ही पड़ेगा। जैसे इसको धन के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, कार्य करते करते नुकसान हो गए, तो नुकसान किसी दूसरे के कारण नहीं हुआ, तेरे अपने कारण हुआ। जिस व्यक्ति को नुकसान होता है अपने कारण होता है, किसी दूसरे कारण से नहीं हो रहा है। जब आपने नुकसान कर दिया और साबित है नहीं, तो मन में अधर्म आता है, पाप आता है। जहां से आ रहा है पैसा वहां दूं कि ना दूं, दूं कि ना दूं, जब है ही नहीं दूं तो कहां से दूं, ये भी भावना हो जाती। इसलिए कहने लगे मना करते यार, चल छोड़, निपटा रहे को। दो बात आदमी कह लेगा बस, और क्या होगा।
ये सोच सकता है। तो यहां पर आकर के आपका ये धर्म अधर्म का खेल शुरू होता है। परिवार में बहुत तरह की समस्या आती है जहां धर्म अधर्म का खेल शुरू होता है। वो परीक्षा की घड़ियां होती हैं, वहीं पर सचेत रहने की आवश्यकता। और सचेत कौन रहता है? जो सत्संगी है वो वहां पर सचेत हो जाता है। वो समझ जाता है काहू न काहू को सुख दुख कर काता, निजकृत कर्म भोग सब खाता। कहते सब मेरे कर्मों का भोग है जिसका फल मैं पा रहा हूं, इसलिए अब मुझे आगे अधर्म नहीं करना है, अब मुझे पाप नहीं करना है, अब आगे के लिए मुझे कुआं नहीं खोदना है। उसके मन में कोई संशय नहीं होता। ऐसी विपरीतता की स्थिति आने पर उसके मन में कोई संशय नहीं है। और जब उसके मन में संशय नहीं होता, सीधी एक ही बात होती है, मुझे धर्म के मार्ग पर चलना है। अगर किसी का कोई कर्ज है तो 100% मुझे उस कर्ज को देना है। कैसे दिया जाएगा? अवश्य आता है। बात ये भी तो है ना, कैसे दिया जाएगा? अरे तेरा जो ये संकल्प बना है ना, ये संकल्प शिव संकल्प हो जाता है। तन में मना शिव संकल्प वस्तु। और जो संकल्प शिव संकल्प हो जाता है तो भगवान भोलेनाथ देखेंगे। भगवान भोलेनाथ देखेंगे ना। और हमने देखा है, बहुत बार देखा, जिनके मन के संकल्प शिव संकल्प होते हैं वो अपने जीवन जीने की कला को परिवर्तित कर देते हैं। और हर क्षण भगवान उनके साथ खड़ा होता है। वो जो सेठ जी की कथा आपको सुनाई थी ना, बड़ी सुंदर कथा, वो बहुत ही मार्मिक कथा है, बड़ा अच्छी लगती है कथा, इसलिए मैं सुना देता हूं। प्रसंगवश आ जाती है। एक वो सेठ जी हुआ करते थे, बड़े धर्मात्मा, भगवान से बड़ा प्रेम करते। एक बार भगवान से शिकायत करने लगे कि प्रभु, बस मेरी एक इच्छा है कि मुझे लगे कि आप मेरे साथ हैं। भले आपके दर्शन ना हो रहे हो, लेकिन लगे तो सही कि आप मेरे साथ हैं। तो सायंकाल सेठ जी घूमने जाते समुद्र के किनारे, तो क्या देखते हैं, उन्हें लगा कि तेरे साथ साथ कोई चल रहा है लेकिन दिखा कोई नहीं। फिर आगे चले तो फिर लगा कि कोई चल रहा, लेकिन उन्होंने क्या देखा कि उनके साथ में 2 पगों के निशान दिखाई दे रहे हैं। उन 2 पगों के निशान को देख करके सेठ जी समझ गए, क्योंकि अगम बुद्धि है भाई। सेठों जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं होती, आपको बताएं। अगम बुद्धि कहा गया उनको। वो बहुत दूर की सोचते हैं, बहुत गहराई में सोचते हैं, विश्लेषण करते हैं हर बात का। तो कहने लगे, आज मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, मेरी प्रार्थना फलीभूत हो गई। ये चरण चिन्ह मेरे भगवान के हैं। और तुरंत सेठ जी वहीं समुद्र के तट पर साष्टांग प्रणाम करते हैं। भगवान के उन चरण चिन्हों से चरण रज उठाते अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आंखों में आंसू हैं। प्रभु कितनी कृपा की। ऐसे सेठ जी का काम चलता रहा। और काम चलते चलते एक बार व्यापार में बहुत मोटा घाटा हो गया। अब जब घाटा हुआ तो अब सेठ जी के पास जो है भाई, जो लोग रोज बैठा करते थे, जो रिश्तेदार, मिलने वाले, परिवार वाले, एक एक करके सब दूर हटने लगे। कि सेठ जी नुकसान में चले गए। कभी तेरे से कुछ कहने न लगे, कभी कुछ मांगने ना लगे। देखा सेठ जी ने, अब अगम बुद्धि है ना, समझ गए कि ये सारी मित्रता, ये सारे रिश्ते नाते ये धन के कारण थे। अब धन नहीं है तो कोई बात नहीं, इसलिए को क्या गिला, क्या शिकवा। इनका संबंध मेरे से था ही नहीं, धन से था। कोई बात नहीं। व्यापार के घाटे को बर्दाश्त किया, मन में भावना रखी कि कोई बात नहीं, व्यापार को फिर से उठाएंगे।
दिसावर से जिसका माल आया हुआ है उनके पैसे देने हैं कि नहीं, एक एक पैसा दूंगा। कहां से दूंगा ये कोई विषय नहीं सेठ जी के मन में, कहां से दिया जाएगा ये कुछ नहीं पता, नुकसान तो ही है। अब दूसरे नंबर से अडानी 29वें नंबर पे आ गया। समय खेल है कुदरत का, कुदरत के खेल का कुछ पता नहीं लगता, यद्यपि वो सारा अपना काम है, अपने कर्म का फल है, किसी दूसरे के कर्म का फल नहीं। खैर सेठ जी की भावना बहुत बढ़िया। और आखिर में जब कई दिन तक घूमने नहीं गए, घर से बाहर नहीं निकले, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो आदमी, लेकिन आखिर में एक दिन चिंतन करने लगे कि चल कोई बात नहीं, अपनी दिनचर्या को फिर से शुरू करते हैं, फिर से यात्रा को शुरू करते हैं। अपने आप को नियंत्रित किया, संयमित किया, पत्नी को, बच्चों को समझाया बुझाया, भाई अब 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है अनावश्यक, अब एक एक पैसे को देख करके चलना है। कपड़े कोई आवश्यकता नहीं, रखे हैं काम चल जाएगा। भोजन जो बाजार में सबसे सस्ता भोजन का साधन उपलब्ध हो उससे काम चलाएंगे। हर जगह मितव्यता के साथ इज्जत को बना करके रखते हुए काम को करेंगे। कहीं दिखावा नहीं करना है, कहीं बढ़ चढ़ के नहीं हिस्सा लेना है, कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए समाज से थोड़ा सा, समाज ही हट गया तो अब समाज से थोड़ा सा पीछे को हट जाए, सोचा सेठ जी ने। और सोचते सोचते आज मन पक्का करके कि भाई जैसे भी हो भगवान, सबका एक एक पैसा देना है, काम चलाना है, नए सिरे से काम को सेट करेंगे, भले ही काम डूब गया और फिर से उठाएंगे। बहुत बढ़िया भावना से थी। और आज मन पक्का हो गया, निश्चय हो गया कि एक एक पैसा दूंगा सबका, काम को दोबारा उठाऊंगा। और आज फिर से चल दिए समुद्र पर। अब जब समुद्र पर घूमने के लिए चल दिए, सेठ जी अपनी छड़ी उठा करके घूम रहे हैं। लेकिन आज मन में चिंतन हुआ कि आज तो लग नहीं रहा, जो साया मेरे साथ चलता था आज वो साया मेरे साथ नहीं है। वो साया कहां गया? कि तो भगवान का साया था। अच्छा देखो तो सही, कभी मुझे वैसे फीलिंग ना हो रही हो, दुख का समय है, प्रतिकूलता का समय है, देखो जरा चरण चिन्ह, लेकिन कहीं चरण चिन्ह भी दिखाई नहीं दे रहे। 2 ही चरण के चिन्ह हैं जो सेठ जी चल रहे, उन्हें लग रहा है कि बस मेरे पैरों के निशान है, वो भगवान के तो हैं। अच्छा भगवान, बहुत रोए सेठ जी आकर के, भगवान के मंदिर में फूट फूट करके रोने लगे। कि प्रभु, परिवार वाले सब मतलबी, रिश्तेदार सब मतलबी, मित्र सब मतलबी, मान लिया, सबने साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, क्योंकि संसार की रीत है सुर नर मुनिजन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। सबकी प्रीति स्वार्थ के कारण है, लेकिन प्रभु आपका तो कोई स्वार्थ नहीं होता, आपकी तो कृपा होती है, आपकी तो दया होती है प्रभु। अरे सबने साथ छोड़ा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रभु इस दुख की घड़ी में आप भी अगर यदि मेरा साथ छोड़ देंगे तो फिर मुझे कौन तैराएगा? मैं तो निश्चित डूबूंगा, और फिर चाहे डूबूं मरूं कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रभु आपको नहीं छोड़ सकता, आप मुझे कैसे छोड़ रहे हैं? सेठ जी रोते रहे, गिला शिकवा भगवान के सामने व्यक्त करते रहे। और जब देखा सेठ जी तो भावरे से हो गए, भगवान सामने प्रकट हो गए, कहने लगे सेठ उठो, क्या बात है? कहते हैं प्रभु बात तो जो है सो आपको सारी बता दी। अरे सबने साथ छोड़ा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपने साथ छोड़ा तो दिक्कत हो रही है। कहने लगे सेठ तूने ये सोच भी कैसे लिया, तेरे मन में ये आ भी कैसे गया? प्रभु प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आप मेरे साथ चला करते थे, जब मैं समुद्र पर घूमने के लिए जाया करता था, आपके पद चिन्हों को मैं देखता था, उनको प्रणाम करता था, वो चरण रज अपने मस्तक पर धारण करता था। लेकिन
आज जब मैं घूमने के लिए गया इस विपत्ति के समय में, तो मैंने देखा आपका साया मेरे साथ मुझे दिखाई नहीं दिया, आपके चरण चिन्ह मुझे दिखाई नहीं दिए। कहने लगे सेठ तू गलत सोच रहा। अरे सेठ, मैं कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ता हूं, मैं अपने भक्त के साथ सदा रहता हूं। भक्त कैसी भी परिस्थिति हो, भक्त चाहे मुझे छोड़ दे, लेकिन मैं कभी अपने भक्त को नहीं छोड़ता हूं। कैसे मानूं कि मैं सेठ, जितने बड़ा तेरा प्रारब्ध का फल आया है ना, जैसा विपरीत फल ये प्रारब्ध का तेरे जीवन में आया है ना, कहते अगर यदि तेरे साथ मैं ना होता ना, अब तक तो तेरा हार्ट फेल हो जाता। और तू जो कहता है ना कि समुद्र के तट पर वहां पर तूने 2 बद चिन्हों को देखा 4 के स्थान पर, तो सेठ वो दोनों पद चिन्ह तेरे नहीं है। इस विपत्ति में तेरे में चलने की सामर्थ्य नहीं है, तेरे में खड़े होने की सामर्थ्य नहीं है, तेरे अंदर वो मनोबल नहीं रह गया था। सेठ, तेरे मनोबल को बढ़ाने वाला मैं हूं, तेरे निर्णय को स्थिर करने वाला मैं हूं, तेरे संशयों को मिटाने वाला मैं हूं, और तुझे अपनी गोद में लेकर के चलने वाला मैं हूं। वो पद चिन्ह तेरे नहीं मेरे हैं, मैं तुझे अपनी गोद में उठा करके चल रहा हूं, ये काल वो चल रहा है। तो मेरे मित्रों, जो सत्संगी होते हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उनके जीवन में कभी अधर्म प्रवेश नहीं कर सकता, उनके जीवन में सदा धर्म रहता है। यह रक्षति धर्म, धर्म रक्षति ही स। जो धर्म की रक्षा करता है, अर्थात धर्म के पथ पर चलता है, धर्म सदा उसकी रक्षा करने के लिए, धर्म माने यहां पर धर्म कौन सा है? पहला धर्म दूसरा है, यह धर्म दूसरा है। यह रक्षति धर्म, जो धर्म की रक्षा करता है, अर्थात जो संसार में जो व्यवहार होना चाहिए एक भक्त का, जो शास्त्रों ने आचरण हमारे लिए निर्धारित किया है, जो उसको करता है, धर्म रक्षति से। वो धर्म यानी भगवान, धर्म कौन है? भगवान। भगवान उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं आ जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, ये जो दुविधा की स्थिति है, ये जो संशय की स्थिति है, इसमें हमें धर्म क्यों नहीं छोड़ना है, सत्य को नहीं छोड़ना है, अपने सदाचार को नहीं छोड़ना है। आगे बढ़ो, तन में मन है शिव संकल्प मस्तु। तेरे मन का संकल्प अगर कल्याणकारी है, शुभ है, तो भगवान सदा तेरे साथ है। अपने को संयमित कर। भगवान अर्जुन को यही समझा रहे। अर्जुन ने धर्म की बात की। कार्पण्य दोषोपत स्वभाव है, पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः। उसने अधर्म का विषय इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चलता है। सत्संगी केवल धर्म के मार्ग पर चलता है। सत्संगी के जीवन में अधर्म की बात सोची भी नहीं जाती, कल्पना में भी नहीं आती कि मैं किसी का धर्म करूं, किसी का पाप करूं, किसी के लिए पाप करूं, किसी का अहित करूं। वो सोच भी नहीं सकता, उसके जीवन में है ही नहीं ये अध्याय। सत्संगी के जीवन में संयम है, सत्संगी के जीवन में संशय रहितता है, एक परमात्मा के ऊपर विश्वास है। अर्जुन को विश्वास है और उस विश्वास के कारण ही आज भगवान उसके साथ खड़े हुए हैं। उस युद्ध भूमि में भगवान खड़े हैं साथ में अर्जुन के। इस संसार की रणभूमि में जो महाभारत का युद्ध हम लड़ रहे हैं, हर सत्संगी के साथ भगवान खड़ा हुआ है। हर विपरीत परिस्थिति में आपके साथ भगवान खड़ा हुआ है। ये पक्का विश्वास मानिए। इसीलिए भगवान कहते तेरे किसी संशय को भी मैं रहने नहीं दूंगा। अर्जुन ने जब कहा व्यामिश्रणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव में तदेकम वद निश्चितः श्रेयोहमाप्नुयाम्, कि आपके मिश्रित से जो वाक्य है, रले मिले से जो वाक्य हैं, कहते इनकी वजह से मेरा मन थोड़ा डामाडोल हो रहा है, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूं, मैं किम कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया हूं
कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, निर्णय नहीं ले पा रहा हूं, इसलिए प्रभु तद एकम वद निश्चित, आप एक बात कीजिए। ये जो दो तरह की बात आपने की, भगवान कहते हैं मैंने नहीं की भाई, ये शास्त्र की बात है। लोक अस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता में आनग है, ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिना। कहते दो प्रकार की जो निष्ठाएं कही गई हैं ये भाई शास्त्रों में पहले से कही गई है। अब मुख्य बात क्या है, इन दोनों प्रकार की बातों को सुनने से अर्जुन का मन सशंकित हो गया, संशयवान हो गया। और जब मन संशयवान हो गया, हमारा भी हो जाता है। भांति भांति के वचन सुनने से कर्म कांडियों में जाएं, तुम्हें कर्म कांडों को करते देख करके सबका मन करता है कि मैं भी इस कर्म कांड को करूं। फलाना इस तरह से कर रहा है भगवान को रिझाने के लिए, फलाना इस तरह से पूजा कर रहा है, फलाना इस तरह से भोग लगा रहा है, फलाना पता नहीं क्या क्या कर रहा है। भगवान का श्रृंगार करते हैं, कोई पुष्पों से करता है, कोई फूलों से करता है, कोई सब्जियों से करता है, कोई फल से करता है, कोई मिठाई से करता है, कोई मेवा से करता है। हमने वहां देखा क्या नाम जयपुर में हीरे मोतियों से कर। अब जगह जगह भगवान को आजकल भोग लगाने का ऐसा विधान चला कि वो भगवान के सारे शरीर पे सब चिपका देते। ये भी नहीं देखते रहे तो रसगुल्ला चिपका रहा है, बर्फी चिपका रहा है, पता नहीं और कैसे मोम लगा लगा करके। भगवान ना हुए कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल बना दिया भगवान को भी। ये तरीका है क्या? सोच के देखें, अपने शरीर पे लगा लेगा क्या तू? चिंतन करें। एक लोक में व्यवहार चल रहा है, लेकिन व्यवहार के ऊपर भी हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। व्यवहार करते हुए तो देखें, अरे जिसको तो भगवान मान रहा है या तो उसे पत्थर मान ले, और पत्थर है तो बेकार है, वो फिर कुछ नहीं करेगा अगर तेरे ने उसको पत्थर मान लिया। पत्थर तो पत्थर है, जड़ है। और अगर यदि तू उसको भगवान मान रहा है, चूंकि तू भगवान मान करके कर रहा है, तो फिर उसकी संवेदनाएं, उसकी भावनाओं को भी तो समझ, उनको भी तो महत्व दे। जो तू काम अपने शरीर पर नहीं करवा सकता वो भगवान के शरीर पे कर रहा है। कोई चीज नहीं वो हो रही, कहीं टेप चिपका देगा, कहीं पिन लगा देगा। अरे जब भगवान के शरीर में पिन चुभ होएगा, उसको कष्ट नहीं होगा क्या? सोच के देख, होगा कि नहीं होगा? ये चिंतन करने का। तो कर्म कांड, अनेक प्रकार के कर्म कांड हम देखते हैं तो उसको तरफ मन चला जाता है। फिर किसी को उपासनाएं करते देखते हैं, विभिन्न पद्धतियां उपासना की, उनको देखते हैं, अरे भाई यही बढ़िया, हम तो बेकार। सबकी मानसिकता अलग अलग तरह की, वो संकित हो जाता है। फिर ज्ञान योग में जाता है, वहां ना कोई कर्म कांड है न कोई उपासना है, उन दोनों की छुट्टी हो जाती है। अरे फिर लेकिन ज्ञान योगी होकर भी, ज्ञान योग में आगे बढ़कर भी, और फिर क्या नाम उन कर्म कांडों को करते हुए देखता है, यार हमारे से बहुत बढ़िया, ये तो कभी हम उल्टे तो नहीं चल रहे, ऊपर बढ़ने के नीचे गर्त में तो नहीं गिर गए। ये संशय हैं, सबके मन में होते हैं, क्योंकि मेरे से तो आपके बताते रहते हैं, कभी कोई बता देता है, कभी कोई बता देता है, तो इसलिए मैं भी सुन के हंस देता हूं। ये सब संशय, क्योंकि मेरे मन में कहीं शंका नहीं, इन विषयों को लेकर के मेरे मन में कोई शंका नहीं। भक्तों के मन में बहुत शंकाएं होती हैं, उचित अनुचित, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना। ये सब नासमझी के प्रतीक हैं कि आप भली प्रकार से विषय को समझ नहीं रहे। अर्जुन को भगवान ये कहते तो ठीक से समझ नहीं रहा। ये जो मैं दो प्रकार की निष्ठा कह रहा हूं, तो इन दोनों को अगर यदि समझ लेगा, दोनों एक हो जाएंगी। हम उन सब चीजों को भली प्रकार से समझते नहीं हैं, इसलिए वो एक नहीं हो पाते, इसलिए दोनों हमें अलग अलग लगती हैं कि ज्ञान योग अलग है, कर्म योग अलग है। भगवान इन ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की एकता करके दिखाते हैं। जिस स्थिति में भी तुझको अच्छा लग रहा है, उस स्थिति में चलता जा, जहां जिस स्थिति में तू है उस स्थिति में ही बढ़ता जा। अगर ये जो शुरुआती दौर में लगा, उसे कर्म कांड के बजाय आपने ज्ञान योग में लगा दिया, वो चलने का नहीं, उसकी समझ में नहीं आएगा।
तो इसलिए जैसा पात्र उसके अनुसार उसको वहीं से ज्ञान देना चाहिए। जैसे हमारे पास विद्यालय में एडमिशन आते हैं, और विद्यालय में जब एडमिशन के लिए आता है बच्चा, कोई 3 साल का, कोई 5 साल का, कोई 8-10 साल का, तो जो बड़ा बच्चा आता है, 3 साल का बच्चा आ रहा है, तो कोई शंका नहीं मन में, सीधे नर्सरी में एडमिशन कर दो, ठीक है। लेकिन जो 10 साल का बच्चा आ रहा है, फलानी जगह से आया जी, फलानी जगह से आया, अब ले लो जी गुरु जी एडमिशन, अच्छा भाई ले लेंगे, कौन सी क्लास में ले, तो वहां हम क्या करते हैं, हमने एक टेस्ट रखा हुआ है। भाई जिस स्कूल में बच्चा पढ़ के आया, मान लो 5th क्लास करके आया, तो 6th क्लास के लिए उसका टेस्ट सबसे पहले लेते हैं। देखा भाई 6th क्लास में कुछ करता है, चल पास, लो एडमिशन। और देखा भाई इसमें तो दम नहीं है बिल्कुल भी, इसके बस का ही नहीं है, तो क्या करेंगे हम, उसका 6th में एडमिशन थोड़े ना लेंगे। फिर जिनको केवल पैसे से लेना देना है वो तो ले लेंगे, और जिनको नहीं लेना है, पैसे से मतलब नहीं, उन्हें बच्चे की पढ़ाई देखनी है, दोनों काम करने हैं, तो क्या करेंगे, उनके अभिभावकों को समझाएंगे भाई देख 6 लाख नहीं है, इसकी बस का नहीं है, आएगा जाएगा, टाइम खराब करेगा, और क्या होगा, और हमारे ऊपर तो कुछ फर्क पड़ेगा, हमें तो फीस देगा, लेकिन इसके ऊपर पड़ेगा, और वो हम नहीं कर सकते, हम इस बच्चे का जीवन खराब नहीं कर सकते। इसलिए एक काम कर, तो 6 के बजाय इसे 5th का ही टेस्ट दिलवा, 5th का लिया, 4th का लिया, 3rd का लिया, जहां वो सेट बैठेगा उसकी पढ़ाई वहां से शुरू होनी चाहिए। विषय यह है। तो वही बात है, जैसा साधक है, जैसी साधना है, उसके अनुसार भगवान उपाय बताते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही है। ज्ञान योग और कर्म योग दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसी बात को भगवान समझा रहे हैं। कहते जब हम कर्मयोग की बात करते हैं तो कर्म योग का मतलब क्षर, ज्ञान योग का मतलब अक्षर, क्षर का मतलब जगत, अक्षर का मतलब जीवात्मा। यहां पर 2 चीजें, क्योंकि भगवान ने आप अक्षर को परमात्मा के लिए भी उपयोग होता है, लेकिन यहां अक्षर का जो उपयोग किया गया है वो जीवात्मा के लिए क्या है, चैतन्यता, शरीर में जो चैतन्य था, कौन फील कर रहा है, जीवात्मा। नहीं तो उसको लौकिक बात ना कहते भगवान। शास्त्र को समझना बड़ा कठिन कार्य है, इसीलिए द्वा विमोह पुरुषे क्षरश्चक्षर एव च, वेद में कि 2 प्रकार के पुरुष कहे गया, 2 प्रकार, एक जड़ क्षर, एक अक्षर, एक विनाश को प्राप्त होने वाले, एक जो विनाश को प्राप्त नहीं होते, जीवात्मा जिसका सफर चलता रहता है विभिन्न शरीरों में जब तक अपने स्वरूप का बोध नहीं हो जाता। तो एक क्षर है, एक अक्षर है। क्षर का ज्ञान कर्म कांड, कर्म योग, और अक्षर का ज्ञान ज्ञान योग। कहते हैं लेकिन है दोनों लौकिक। अब इस बात को समझने की जरूरत है। कह रहे हैं कि जो क्षर है ये नाशवान संसार, विनाशी संसार, जो रहने वाला नहीं है, जो नित्य परिवर्तनशील है, एक तो वो है, और दूसरा वो है जो अविनाशी है। अब इन दोनों में क्या होता है, जो क्षर है, जो विनाशी है, जो संसार है, इस क्षर की सिद्धि और असिद्धि, बहुत बढ़िया परिभाषा की। ये जो संसार है, समझ लेना इसको, कर्मयोग को परिभाषित कर रहे हैं यहां पे, आगे डिटेल में इसकी मैं आपको परिभाषा दूंगा, लेकिन यहां बहुत संक्षिप्त सी परिभाषा कर्मयोग की दी है, और इसको अपने मन में बैठा लेना। कर्मयोग क्या है? कहते जो क्षर है, जो ये विनाशी है, जिसको आप जड़ रूप से कह रहे हैं, उसकी सिद्धि असिद्धि, वो प्राप्त हो गया या नहीं प्राप्त हुआ, 2 बातें हैं।
एक के पास संसार के सब सुख सुविधाओं की सामग्रियां हैं और एक के पास एक एक दाने के लिए तरसता है। दोनों तरह की, कहते हैं दोनों का अपना प्रारब्ध है। कहते हैं जिसे मिल रहा है और जिसे नहीं मिल रहा है, दोनों में प्राप्त हो रहा हो या ना प्राप्त हो रहा हो, आ रहा हो या ना आ रहा हो, जा रहा हो या ना जा रहा हो, सारी बातें कुल मिलाकर के कि क्षर की इस जगत की सिद्धि असिद्धि में, दोनों में ये स्थिति रोज होती है भाई, ये भी ध्यान रखना। ठीक ठाक चल रहा काम, कोई आ गया, सेठ जी कैसा चल रहा है? कहने बहुत बढ़िया चल रहा है। कहने अच्छा तो ऐसा है, एक बढ़िया काम करने का मन है। कहने क्या करने का मन है? जी मंदिर बनाने का मन है, धर्मशाला बनाने का मन है, हॉस्पिटल बनाने का मन है। कहने अच्छा बहुत बढ़िया बात है जी। कहने बढ़िया तो तब होगी जब जरा थोड़ा सा माल आप अपने बढ़िया में से थोड़ा सा इधर को ट्रांसफर कर दो। कहने लगे मेरे भरोसे बना रहे। हाँ भाई तेरे भरोसे बना रहे। अब वहां देते हुए व्यक्ति जब चिंतन करता है कि अब कुछ क्षर जाने वाला है, अब कुछ क्षर देना पड़ेगा देल मान करके, तो गड़बड़ है मामला। और अक्सर देखा गया है जब चंदे की बात आती है ना, जहां जो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं, तो जिस समय उनसे चंदा मांगा जाता है ना, तो आदमी बड़ी दिक्कत मान के देता है। हाँ अपनी इच्छा से अगर कोई देता है तब दिक्कत नहीं, वो खुशी है। तो दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। एक व्यक्ति वो है कि ऐसे शुभ अवसर प्राप्त होने पर कहता है भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद है, देखो इन्होंने इस योग्य समझा और भगवान कितनी कृपा है, तो ऐसे शुभ काम में मुझे भी एक निमित्त बना रहा है, मुझे भी हेतु बना रहा है, मेरे ऊपर कितनी कृपा किया तुमने। भाव ही तो है। दरवाजे पर भिखारी आते हैं, इनका तो काम ही और कुछ नहीं, सारा दिन यही हिल्ला रह गया, सारा दिन मांगने का ही काम है। अरे भाई वे भिखारी हैं तो उनका काम ही मांगने का है और सारे दिन मांगने का है। तुझे ये कहना नहीं बनता, जब कोई भिखारी दरवाजे पर आया है तो तुझे उसका भी सम्मान करना है, खुशी से करना है। भगवान ने तुझे दिया है तो उस भिखारी को भी तृप्त करके भेज, उसे भी रोटी खिला करके भेज, उसे भी कपड़ा दे करके भेज, जैसा जिस समय जैसी आवश्यकता है। और क्लेश मान करने, सबसे बड़ी बात क्या है? भिखारी को रोटी खिलानी पड़ गई तो क्लेश मान कर, अगर क्लेश मान करके किया तो गड़बड़ होना शुरू हो गया। और खुशी खुशी आया, अच्छी बात है, आ भाई तेरा भी हिस्सा है, भगवान ने तेरे नाम का यहां भेज रखा, ले ला। सोच की बात है। तो ये जो क्षर है ना, ये जो संसार है, इसकी जो विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, ये मैं एग्जाम्पल के रूप में कोई बात आपको बताता रहता हूं, दृष्टांत है, इनमें इशारों में समझनी चाहिए बातों को। अब दृष्टांत तो वही गिने चुने होते हैं, लेकिन सबके जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से परिस्थिति आती है, सबको सब जगह पर सेट करके देख लेना चाहिए। विषय है धर्म और अधर्म, सिद्धि और असिद्धि, आवागमन, लेना देना, ये सारी बातें। यहां केवल सिद्धि असिद्धि लिखी, योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धावसिद्धौ च समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते।
भगवान ने तो सिद्धि असिद्धि लिख दी केवल, लेकिन उस सिद्धि असिद्धि के जो साथ में जुड़े हुए विषय हैं, हमें उनको भी देखना है। तो यहां भगवान कहते हैं क्षर की सिद्धि हो या असिद्धि हो, इन दोनों में सम रहना, दोनों स्थितियों में सम हो जाना। मांगने कोई आ गया तब कुछ नहीं, नहीं आया तब कुछ नहीं, दोनों भावों में बिल्कुल। आज भगवान को आपके हाथ से धर्म का कार्य नहीं कराना है, दान नहीं कराना है, तो भिखारी नहीं भेजा, और आज कराना है तो सुबह शाम तक भेजता ही रहा। तो दोनों स्थितियों में परेशान मत हो। आज तो कोई भी नहीं आया, आज तो इतने सारे आ गए। शाम भगवान को इस व्यवस्था में जिस दिन जिस जीव से जो काम लेना है वो लेंगे, उसको भगवान का काम समझ करके सम हो जाओ। सम सिद्धाव सिद्धि च, समता का भाव, समभूत्वा, बिल्कुल सम, कोई हलचल नहीं, नो डिस्टर्बेंस, तराजू के पलड़े बिल्कुल स्थिर, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं। इसे कहते हैं कर्मयोग। कर्मयोग की सीधी सी परिभाषा हो गई कि क्षर के आने में, जाने में, मिलने में, बिछुड़ने में, अनुकूलता प्रतिकूलता देने में, उससे होने वाले सुख या दुख में बिल्कुल निश्चल हो जाना, शांत हो जाना, ये स्थिति कर्मयोग की स्थिति कहलाती है। और दूसरी बात कहते हैं जो ये क्षर है, कहले इससे विमुख होकर, परिभाषा आ रही है देखो, क्षर से, क्षर और अक्षर को जोड़ा जा रहा है। कर्मयोग की परिभाषा सीधी कर दी, आगे नहीं बात समझ में से लिख लेना भाई दिमाग में। क्षर की सिद्धि अथवा असिद्धि में मन का सम रहना। समंदर में 100 क्विंटल नमक ज्यादा डाल दो, जितना उसमें है 100 क्विंटल डाल दिया तो भी उसका खारापन प्रभावित रहता है। समुद्र में से 1 लाख बोरी नमक की निकाल लो तो भी खारापन उसका योगात्मक रहता है। इसे कहते हैं समता की स्थिति। कुएं में से कितना ही जल निकाल लिया बाल्टियों से, कितना ही जल डाल दिया बाल्टी भर भर के, कुछ फर्क पड़ा क्या? यही कर्मयोग है। सिद्धि और असिद्धि दोनों स्थितियों में सम हो जाना ये कर्मयोग है। और जब इस क्षर से विमुख हो जाए, या तो अनअटैचमेंट हुआ कर्मयोग में, लेकिन हम ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, क्षर से विमुख होकर के, क्षर से वैराग्य को प्राप्त हो करके, क्षर को विनाशी समझ करके, आने जाने वाला समझ करके, इस क्षर से विमुख होकर के अक्षर में स्थित हो जाना ये ज्ञान योग। क्षर की सिद्धि असिद्धि में सम हो जाना कर्म योग, और क्षर से विमुख होकर के वैराग्य से संयुक्त होकर के अक्षर में स्थिर हो जाना ये ज्ञान योग। दोनों की सीधी सी परिभाषा है। अब इन दोनों परिभाषाओं को आगे हमें मिलान करना है, इन दोनों को एक जगह पर लाना है। बड़ा महत्वपूर्ण है ये। इन दोनों को एक जगह पर जोड़ करके देखना है। क्षर और अक्षर,
एक सिद्धि और असिद्धि में समता की बात है, और दूसरी अक्षर से विमुक्ता की बात है। अक्षर से विमुक्ता की बात है, अक्षर में विराजमानता की बात है। अगर दोनों ही स्थितियों में देखा जाए, बात तो दोनों जगह एक ही लानी है ना। एक में क्षर की नाशवानता को देख करके और अक्षर की अविनाशिता को देख करके हम अक्षर में स्थित होते हैं, और दूसरे में असंग हो करके, असंग तो है, असंग होकर के सम होते हैं। तो बात दोनों पहुंचेगी तो एक ही जगह पे, लेकिन कैसे पहुंचेगी, इस बात की चर्चा हम कल आगे बढ़ाएंगे। और कल इस ज्ञान योग और कर्म योग दोनों निष्ठा को और आगे लेकर के चलेंगे। तदुपरांत इसमें आपकी अपनी स्थिति, किस तरीके से आपके संशय इन दोनों को लेकर के दूर हों, वो तीसरी भगवत निष्ठा की बात भी इसमें साथ साथ करेंगे। लेकिन अब इस विषय में कल चर्चा होगी। अब यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान मौर्य मुकुटवंशी